रूस की बहुत बड़ी परमाणु तैयारी को लेकर खबर है, क्योंकि 5 सीक्रेट परमाणु ठिकाने रूस बना रहा है। सैटेलाइट इमेज से सामने आई सच्चाई। नेटो देशों से लगी सीमा पर परमाणु ठिकानों को लेकर यह खबर पड़ी है और बिजनेस इनसाइडर के हवाले से फिलहाल इस रिपोर्ट के आधार पर क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, इस तस्वीर के साथ साथ मनीष इसी बारे में चर्चा आपसे भी करूंगी, क्योंकि अब पुतिन की ये तैयारी, और थोड़ी देर पहले हमने एक्सपर्ट से भी ये सवाल किया कि अगर परमाणु हमले के विकल्प पर वो विचार करते हैं, ऐसे में पुतिन की ये तैयारी और 5 सीक्रेट ठिकाने, फिलहाल पुतिन का विश्व दहन अभियान क्या ये है, क्योंकि 5 गुप्त परमाणु ठिकानों का निर्माण रूस कर रहा है। नॉर्वे फिनलैंड की सीमा के पास गतिविधियां भी बढ़ चुकी हैं और सीमा पर मौजूद गाज़िएवो नौसैनिक अड्डे में ये गतिविधियां सामने आई हैं। बेरेंट्स सागर के पास नोवाया जेमेलिया द्वीप में भी गतिविधियां और सैन्य अड्डों को ज्यादा सुरक्षित भी बनाया जा रहा है। हालांकि इस बीच आपको ये भी बता दें कि आखिर किस तरीके से और क्यों परमाणु भंडार पुतिन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नेटो से खतरा कई गुना बढ़ चुका है और अमेरिका का आक्रामक रवैया और यूक्रेन युद्ध का रूस पर असर। हालांकि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की ये कोशिश। रूस के पास करीब 4300 परमाणु बॉम्ब है। हालांकि मनीष, एक्सपर्ट जो बात कहते हैं कि ये महज एक प्रोजेक्शन है, लेकिन इस फैक्ट को कैसे रूल आउट कर दें कि क्या वाकई नेटो से भी कई गुना ज्यादा खतरा बढ़ चुका है और अमेरिका का यही आक्रामक रवैया वजह बन चुका है पुतिन के लिए इस स्तर पर तैयारी का? देखिए, ये तैयारी ही थी जिसकी वजह से 3 साल से रूस ने इस युद्ध में नाटो के लगभग 30 देशों के शामिल होने के बावजूद अभी तक वो सफलतापूर्वक लड़ पाए थे। तो मुझे लगता है कि तैयारी में कोई हर्ज भी नहीं है और वो तैयारी करके रखना चाहते हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो दुनिया के सबसे अधिक परमाणु बम रूस के पास मौजूद हैं और जब क्रेमलिन ये देख रहा है कि रूस को चारों तरफ से नाटो के देश घेराबंदी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में रूस की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या इसका पुतिन इस्तेमाल करेंगे, तो इसके मामले में अभी जनरल माथुर ने एकदम सही बात कही। देखिए, सीधी सी बात है, जब क्रेमलिन पर अटैक हुआ तब उन्होंने परमाणु बम नहीं चलाया, जब क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ तब उन्होंने परमाणु बम नहीं चलाया, जब सेवास्तोपोल में तमाम वॉरशिप डुबा दिए गए तब उन्होंने नहीं चलाया, जब कुर्स्क में यूक्रेन की सेना घुस गई तब उन्होंने नहीं चलाया, जब उनके 5 एयरबेस पर अटैक हो गए तब उन्होंने परमाणु बम नहीं चलाया। तो आज की तारीख में पुतिन परमाणु बम तब तक नहीं चलाएंगे जब तक उन्हें लगेगा नहीं कि हाँ, रूस के लिए खतरा है। पुतिन पहले भी कह चुके हैं कि वो उस धरती का क्या करेंगे जिसमें रूस ही ना हो। तो जब तक रूस के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं होगा, पुतिन इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर ऐसे अमेरिका के बढ़ते दबाव की जो आक्रामक रवैये की हमने बात की, ऐसे में मनीष आज की इस खबर पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि रूस के खिलाफ आज ट्रंप बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। अचल सर, इसी खबर पर आपसे भी आगे सवाल करूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है जहां आज रूस के खिलाफ बड़ा फैसला ट्रंप करेंगे और रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन ट्रंप ले सकते हैं। रूस के खिलाफ जंग को लेकर बड़ा ऐलान क्या मुमकिन है? हालांकि इस बारे में फिलहाल किस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में ट्रंप के संबोधन पर भी सबकी नजर है। इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने रखूं और उसके बाद फॉर्मर एम्बेसडर अचल मल्होत्रा सर से इसको लेकर करूं सवाल। उससे पहले ये डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि आने वाले वक्त में इसी ऐलान को देखते हुए भी क्या और बड़े फैसले होंगे। हालांकि इस बीच ट्रंप के संबोधन पर दुनिया की नजर है, क्या ऐलान कर सकते हैं ट्रंप, क्योंकि रूस के खिलाफ कड़े कदम को देखते हुए यह खबर बहुत मायने रखती है। रूस को नए आधुनिक हथियार और ATACMS देने का भी ऐलान संभव है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल भी मिल सकती हैं, पैट्रियट की संख्या बढ़ा सकते हैं और फाइटर जेट देने का भी ऐलान संभव है। ऐसे में यूक्रेन को लगातार मिल रही मदद भी, अचल सर, क्या एक बड़ी वजह मानी जा सकती है? क्योंकि 3.5 साल बाद अगर आप परमाणु विकल्प पर विचार करते हैं और 5 सीक्रेट ठिकाने बनाते हैं, क्या यही एक बड़ा रीजन है कि पुतिन आज इसको भी रेडी टू अटैक मोड पर रखते हुए एक बड़ा संकेत देते हैं? नमस्कार सुरभि जी, देखिए, एक 2-3 बातें बहुत क्लियर है जी। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है, वो इस समय फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और डेस्परेट भी हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन पुतिन को लेकर है, क्योंकि जब वो पावर में आ रहे थे तो शायद उन्होंने ये अपने आप से प्रिज्यूम कर लिया था या एज्यूम कर लिया था कि वो पुतिन से कहेंगे और पुतिन जो है लड़ाई रोक लेंगे यूक्रेन के साथ, और जैसा कि वो दावा भी करते आ रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हम सब देख रहे हैं। और पुतिन को लेकर वो उन्होंने खुलकर भी बोला कि ही टॉक्स वेरी नाइसली इन द मॉर्निंग, और रात को बॉम्ब फेंक देते हैं यूक्रेन के ऊपर। दूसरा उनका ये तो फ्रस्ट्रेशन है, और डेस्परेशन ये है कि किसी तरह से वॉर कैसे रुकवाया जाए। वॉर को रुकवाने के लिए क्या वो वॉर करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। आई मीन इट्स एन एंडलेस, पूरे इतिहास में एक ही बार जो है परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया, उस समय सिर्फ अमेरिका के पास था। आज तो पता नहीं
मतलब हम जानते हैं कि 7-8 कंट्रीज तो ऑफिशियली उनके पास है ही है। उसके बाद मालूम नहीं और कितने लोग सीक्रेटली इसे प्लान कर रहे हैं। तो इस समय फ्रस्ट्रेशन में वो एक तरफ उन्होंने अपनी यूक्रेन को लेकर जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा बदलाव किया है, ढील दी है, अनाउंस करना शुरू किया है कि हम उनको सप्लाईज करेंगे, जो आर्म सप्लाईज है उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने यूरोप को, पीछे एक स्टेटमेंट आई थी कि यूरोप उनसे खरीद के आगे यूक्रेन को सप्लाई करेगा। फिर वो सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, बाईपार्टीजन रेजोल्यूशन लाने की बात हो रही है, जिसके चलते हुए सिर्फ रशिया पे सैंक्शंस नहीं लगेगी बल्कि रशिया से तेल, गैस और ये यूरेनियम खरीदने वालों। सॉरी टू बट इन अचल सर, लेकिन क्या उस लिहाज से ट्रंप के ऐलान से पहले पुतिन की ये एटमी तैयारी डज इट मेक एनी डिफरेंस? नहीं, इट मेक्स नो डिफरेंस, इट इज अ काउंटर ऑफेंसिव। ओके, कि भाई अगर आप मुझे, इफ यू विल पुश मी अगेंस्ट द वॉल, राइट, तो मैं तैयार हूँ। ओके, और हम नेटो की बात करते हैं सुरभि जी, ये 30 नेटो कंट्रीज, ये नंबर्स हैं सिर्फ, राइट, आप खुद बताइए कितनी कॉन्सिक्वेंशियल हैं इसमें से? अंडरस्टूड सर। 5 या 7, बाकी 2500 हेडेक है इनके लिए। आई मीन उनके लिए बर्डन है। नेटो के जो 5 बड़े खिलाड़ी हैं, राइट, उनके लिए बाकी 25 लोग जो हैं वो उनके लिए, उनके सिर पे बर्डन है। तो मेरा कहने का मतलब है, इस समय डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि साम दंड किसी भी तरीके से पुतिन को मना लिया जाए कि वॉर को रोक लिया जाए, और पुतिन जो है। अंडरस्टूड सर। ऐसे में एक और बड़ी खबर जो नेटो चीफ मार्क रूटे के अमेरिकी दौरे को लेकर ये खबर है, जो 2 दिन के दौरे पर अमेरिका में है नेटो चीफ, और मार्क रूटे ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। अब नेटो देशों का भी जिस तरीके से लगातार एक्सपर्ट्स बात जिक्र करते हैं, ऐसे में अमेरिकी दौरे पर नेटो चीफ मार्क रूटे हैं, और 2 दिन के इस दौरे के दौरान उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात भी बहुत मायने रखती है। और अमेरिका में नेटो चीफ को लेकर ही फिलहाल बड़ी खबर क्या सामने आ रही है, उसे इस लिहाज से समझिए, जहां नजर रहेगी कि आखिर इस मुलाकात में क्या आगे प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अब नेटो चीफ मार्क रूटे की टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ट्रंप की घोषणा से पहले ही मार्क रूटे भी अमेरिका पहुंचे हैं, और पिछले कुछ दिनों से ट्रंप नेटो के लिए नरम रुख भी अख्तियार करते आए, और नेटो के बिना अमेरिका का आगे बढ़ना मुश्किल भी है। हालांकि इस बीच कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या नेटो के जरिए ट्रंप अपनी योजना को आगे बढ़ाएंगे। अनुज माथुर सर, इसी सवाल पर आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि क्या नेटो और रूस के बीच तनाव अब बढ़ने वाला है, और क्या मार्क रूटे ट्रंप के बीच आज बड़ी डील होने वाली है?